मोहित अपने बड़े भाई अंकुश और भाभी प्रीति के साथ रहता है। उसके लिए उसकी भाभी बिल्कुल उसकी माँ समान होती है। मोहित अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। एक दिन मोहित कॉलेज की चेस कंपटीशन को जीतकर एक स्विमिंग क्लब की फ्री मेंबरशिप जीतता है। कांग्रेचुलेशंस मोहित, तुमने हमारी कॉलोनी के सबसे बड़े स्विमिंग क्लब की फ्री मेंबरशिप जीत ली है। वहां अब तुम जितना चाहे जाकर स्विमिंग भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू सर। मोहित तो स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेता है और उसे स्विमिंग सिखाने के लिए बिकनी पहनी एक खूबसूरत और हॉट औरत आती है जो मोहित से लगभग 10 साल बड़ी होती है। उसका नाम शीना होता है। हेलो हॉटी, मेरा नाम शीना है और मैं हूँ तुम्हारी स्विमिंग ट्रेनर। तुम मेरे साथ करने के लिए तैयार हो ना? मतलब? अरे बाबा, स्विमिंग करने। हाँ, ऑब्वियसली। शीना मोहित को स्विमिंग सिखाने लगती है। मोहित को स्विमिंग सिखाते सिखाते शीना को मोहित बहुत पसंद आ जाता है। मोहित रोजाना जिम जाता है जिस कारण उसकी बॉडी बड़ी फिट थी। उसी पर शीना फिदा हो जाती है। एक दिन जब शाम होने पर पूरा स्विमिंग पूल खाली हो गया था, तभी शीना मोहित को किस करती है। ये आपने क्या किया शीना मैम? आपने मुझे किस किया बिना मेरी परमिशन के? ओह कम ऑन मोहित, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भी बदन के शोले भड़क रहे हैं। अब मुझ जैसी इतनी हॉट और सेक्सी लड़की को देखकर कोई मुझ पर लट्टू कैसे नहीं होगा। चलो मोहित, पानी के अंदर कुछ तूफानी करने की बारी आ गई है। शीना मोहित के साथ रोमांस करने लगती है। हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा पास लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट एंड जस्ट डू दैट पानी वाला डांस। आजा पास मेरे, तू कर ले थोड़ा सा रोमांस। अरे दूर हट जाओ, मुझे ये सब नहीं करना। आप मुझसे 10 साल बड़ी हैं। आप मेरी स्विमिंग टीचर हैं। आपको ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? आइंदा से मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। ओके बेबी, सॉरी, तुम तो गुस्सा हो गए यार। गुस्से में भी एकदम हॉट लगते हो, बाय गॉड। अब से 2-3 दिनों तक शीना अपनी अश्लील जज्बातों को कंट्रोल करके रखती है। बस 2-3 दिन बाद तो मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसके चलते तुझे ना चाहते हुए भी मेरे साथ रोमांस करना पड़ेगा। मोहित के बच्चे, तेरे साथ सुहागरा तो मनाकर ही रहूंगी मैं, तब जाकर मेरी प्यास बुझेगी। 3 दिन बाद शीना मोहित के कोल्ड कॉफी में नींद की दवा मिला देती है और जब वो उस कोल्ड कॉफी को पीकर सो जाती है, तब वो उसके साथ सुहागरात मनाते हुए फोटोज क्लिक कर लेती है और बाद में उसे ब्लैकमेल करती है। ये देखो, ये मेरे पास फोटोज हैं। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसा मत करना। आप जो कहोगी मैं वो करूंगा। आप ये बहुत गलत कर रही हो शीना मैम। बेचारे मोहित को ना चाहते हुए भी शीना के साथ वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो हमेशा से ही चाहती थी। एक दिन जब वो उसे मना करता है, तभी क्या तुम मुझे मना करोगे? शीना को मना करोगे? प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे ये सब नहीं करना है। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी कोल्ड कॉफी में नींद की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते मैं तुम्हारे साथ बेड पर लेटे हुए फोटोज क्लिक करके तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं? अब तुम मेरे गुलाम हो। चलो करो मेरे साथ रोमांस, वरना मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी ये फोटो, वायरल कर दूंगी इसे। तभी वहाँ पर पुलिस और मोहित के भैया भाभी अंकुश और प्रीति भी आ जाते हैं। वाह जी वाह, क्या कमाल के स्विमिंग ट्रेनर हैं आप। चलिए, अब बहुत कर ली स्विमिंग, अब जाकर जेल में चक्की पीसने का वक्त आ गया है। नहीं, तेरा भांडा फूट चुका है बच्चलन बेशरम औरत। सड़ सड़ के मरेगी तू तो। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर। मेरे देवर को परेशान किया है इसने। तुम ठीक तो हो ना मोहित? हाँ भैया। और इस तरह अंत में शीना को गिरफ्तार किया जाता है और बेगुनाह मोहित बच जाता है। कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे बेबो की सहेली उसे भड़काकर चली जाती है और अब शुगर डैडी हैरी अपनी बहू बेबो को परेशान करना शुरू करता है और ब्लैकमेल भी करता है। और ये बात जब ऋतिक को पता चलती है तो वो अपने पिता से झगड़कर घर से अलग रहने की बात करता है, लेकिन बेबो प्रॉपर्टी के लिए चिंतित है। अब आगे। हे भगवान, बचा लो मुझे। अगर आज मुझे ये यहाँ से लेके चले गए तो मुझे तो रोड पर रहना पड़ेगा। पूरी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। अरे बेबो, क्या सोच रही हो? चलो ना। हाँ 1 मिनट, वॉशरूम आई है। वो भी बाहर ही जाके करना। चलो निकला यहाँ से। ये मेरा ससुराल है, आप निकालने वाले होते कौन हो? फिर बेबो अपना मोबाइल लेके वॉशरूम में चली जाती है और जल्दी से रीटा को कॉल लगाती है। हेलो रीटा, सुनना यार, गड़बड़ हो गई है। ऋतिक को सब पता चल गया है और हैरी ने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। अब तू ही एक सहारा है, बता मुझे मैं क्या करूं? जैसे तेरा पति बोल रहा है वैसा कर।
सब सही हो जाएगा। वैसे भी बुड्ढे के मरने के बाद तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तेरे पति और तेरी है। हाँ थैंक यू यार, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। चलिए जी, मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना। इसके बाद ऋतिक और बेबो घर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं अब ऋतिक बेबो को लेकर एक कमरे के मकान में रहने लगता है। उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बेबो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया। आपने सही किया जी, और जहाँ आप वहाँ मैं, फिर चिंता किस बात की है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जब बेबो बाजार जा रही थी, तभी वो देखती है कि रीटा और हैरी साथ में है। हैरी उसे शॉपिंग करा रहा है और साथ ही उसे गोद में उठाकर कार तक ले जाता है। ओह माय गॉड, इस कलमुही ने मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है। इसकी तो नहीं बेबो, हिम्मत से काम लेते हैं। इसके बाद बेबो वहां से चली जाती है और रीटा और हैरी पर नजर रखने लगती है। और अब वो देखती है कि रीटा हैरी के साथ उसके ही घर में आलीशान तरीके से रह रही है और अब वो शुगर डैडी ससुर की शुगर गर्ल बन गई है। ऐसी एक दिन जब हैरी और रीटा हॉल में होते हैं, तभी बेबो वहां पे आ जाती है। बेबो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू मेरे शुगर डैडी के साथ क्या कर रही है? तूने कहा था ना इस बुड्ढे को मार दूं ताकि इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, लेकिन तेरी नियत तो खुद इसकी प्रॉपर्टी पर थी और मेरे जाते ही तू यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, इट्स नेचुरल। और कमी ही क्या है हैरी डार्लिंग में? 65 साल का है वो बुड्ढा। डोंट कॉल मी बुड्ढा। इसे बुड्ढे की तुम दीवानी थी, भूल गई क्या? कैसे बताओ इसके पैसों की दीवानी थी, इसकी नहीं। तुम यहाँ से बाहर निकल रही हो या पुलिस को फोन करूं? तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, और तुम क्या, अब कोई भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये घर मेरा है। हाँ, क्योंकि तुम मेरी जान हो, इसलिए। अरे चुप कर बुड्ढे, ये देख मैंने तेरे प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिए हैं, जब तुम शराब के नशे में धुत थे। बेचारा हैरी सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और अब बेबो भी परेशान कि करे तो क्या करे। आखिर जिस प्रॉपर्टी के लिए इतना बवाल हो रहा था, वो तो किसी और की हो गई। अब क्या होगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।